प्यारे बच्चों, आज हम 20.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सॉल्व करें। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, देखते समय कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर मेरे नंबर पर कॉल कर लिया, मैसेज कर दिया कर। तो आपको कोई ना कोई एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आप इस टाइम मेरे साथ ऑनलाइन क्लास पर आ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, जैसे ही एक फिगर बनाया हुआ है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी, ये 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दोनों पैरेलल, और नॉन पैरेलल साइड है वो 10 सेंटीमीटर ईच है। इस तरह से आपको एक फिगर दी और हमें इस पूरे फिगर का एरिया निकालना। तो देखो, सबसे पहले हमें नोट कर लेना है इन ट्रेपेजियम, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम में हमेशा नाम लिखते हैं ना, तो पैरेलल पेयर को जरूर लिख देते हैं। ए बी इज पैरेलल टू, और क्या दिया हुआ है इसमें तो सारा कुछ लिख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 25 सेंट, डी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 सेंट। ये सारा कुछ हमें दिया। अब आगे थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं इस तरह का, तो हम कंस्ट्रक्शन कर सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर और नाम दे देते हैं हम ई। ठीक है, तो ड्रॉ किया, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू इट, सो दैट ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेलल। तो हमने सी से एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो ए डी के पैरेलल है। इससे जो ए ई सी डी है ना, पैरेललोग्राम बन गए, क्योंकि ए ई डी सी के पैरेलल है और ए डी सी के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो ए ई इक्वल हो जाएगा डी सी के, यानी 13 सेंटीमीटर। तो डी सी 13 है तो ए ई भी 13 सेंटीमीटर आ गया, और जो ई सी है ये इक्वल हो जाएगा ए डी के, यानी 10 सेंट। तो ई सी 10 सेंटीमीटर। ओके, साथ में हम देखें तो ई बी की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। ई बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस ए ई, दैट इज 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंट। 12 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी ई बी की। ई बी निकालने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ई बी सी ट्राइंगल में सी ई और सी बी इक्वल है। तो किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है ना, और जिसमें टू साइड इक्वल है, तो बेस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, यानी जैसे ए पी और पी पी इक्वल हो जाए। तो क्लियर है कि सी ई और सी बी इक्वल होने से सी ई बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सी से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इन
ट्राइंगल ईवीसी। तो ईवीसी ट्राइंगल में हम देखें सीई इक्वल है सीबी के, ठीक है, सीई सीबी के इक्वल है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हम। तो ये परपेंडिकुलर एफ पॉइंट पर मिलता है हमारे। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं कि सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ई। तो दो साइड इक्वल हैं और बेस पर परपेंडिकुलर है, तो बेस बाइसेक्ट हो गया, यानी ई बी की, ई एफ की जो वैल्यू आएगी ना, वो ई बी का हाफ होगी, यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एफ 6 सेंटीमीटर का। ट्राइंगल ई एफ सी एक राइट ट्राइंगल बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ई एफ की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ, सी ई एफ ट्राइंगल में सी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इक्वल होगा सीई का। तो यहाँ हम ले लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सी एफ की वैल्यू फाइंड करना है। सी एफ को तो हम सी एफ का स्क्वायर रहने देते हैं, और ई एफ की वैल्यू 6, सीई की वैल्यू 10 दी। तो सी एफ स्क्वायर इक्वल हो प्लस 36 इज इक्वल टू 100। सी एफ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 30, दैट इज 64। 64 सी एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सी एफ, देयरफॉर सी एफ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 64, यानी 8 सेंटीमीटर। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो सी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। 8 क्या है? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। जैसे ये ट्राइंगल की हाइट है, तो ये ट्रेपेजियम की हाइट है। सो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब ट्रेपेजियम में आप देखिए, पी वन की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, पी टू पैरेलल साइड में से सेकंड पैरेलल लाइन 13 सेंटीमीटर, और एच 8 सेंटीमीटर, ये तीनों आ गए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अब फॉर्मूला लगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पी वन प्लस पी टू इंटू 1/2 इंटू बी वन की वैल्यू 25 है, 25 और पी टू 13 और एच 8 सेंटीमीटर। 2 से 8 को कैंसिल करके 4 ले लीजिए। 25 और 13 38 हो गया। 38 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 कितना हुआ? 152 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली इसका सॉल्यूशन। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे वीडियो में इम्प्रूवमेंट भी आएगा, और बेटर देन बेस्ट वीडियोस आपके पास। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस फिगर में भी, इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने को कहा है, और पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों साइड दी गई है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ट्रेपेजियम का नाम दे दिया। इसकी पैरेलल साइड है ए बी
और डी सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और डी सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड ईच 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी इज इक्वल टू 25 सेंट, बी सी इक्वल 13 सेंटीमीटर और दिया हुआ है हमें ए डी इक्वल बी सी इक्वल 15 सेंट। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इस फिगर में दी हुई। अब यहाँ क्या करते हैं हम, अब एरिया निकाल रहे हैं। एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला तो इन साइड से रिलेटेड है नहीं, बाद में हम एक ड्राइव करके बना लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल नहीं है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि एक पैरेलल लाइन करना है ड्रॉ सी से। तो ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। तो सी से ए डी के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर। अब सी ई ए डी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो क्लियर हो गया, so that AECD is a parallelogram। तो AECD एक पैरेललोग्राम है। AECD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो AE की वैल्यू आ जाएगी BC के इक्वल यानी 13 सेंट। तो AE 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। CE की वैल्यू हो जाएगी AD के इक्वल यानी 15 सेंटीमीटर। तो CE 15 का हो गया अपोजिट साइड से, क्योंकि CE AD के इक्वल है और AE BC के। अब EB निकाल लेते हैं। EB की वैल्यू हो जाएगी AB माइनस AE। AB की टोटल वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दी हुई है और AE की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो EB 12 सेंटीमीटर का होगा। राइट। अब हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल CEB 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 ट्राइंगल में CE और CB इक्वल है। साथ में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम, CF, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। साथ में देखते हैं कि C क्या है, परपेंडिकुलर CF इज परपेंडिकुलर टू EB। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी आपको कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस पर परपेंडिकुलर होता है तो वो बेस को बाइसेक्ट कर। इसलिए हम कहेंगे कि EF की वैल्यू EF E से F तक की वैल्यू EB का हाफ होगी और EB कितना है 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा EF। EF आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है CF। CF के लिए हम ट्राइंगल CEF को लेते हैं और इसमें PGT लगा देंगे। यहाँ F एंगल है वो 90 का है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT होता है EF का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस CF परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल CE हाइपोटेन्यूज। तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं।
सी ई, वो ई एफ 6 था, 6 का स्क्वायर, और सी एफ का स्क्वायर, सी ई 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, सी एफ का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर होता है 225। 36 को राइट साइड में ले जाते हैं, 30 सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 36। 225 में से 36 माइनस कर दो, 5 में से 6 यानी कि 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9 आएगा। यहाँ 21 हो गया, 21 में से 3 माइनस कर दो, 21 में से 3 माइनस करोगे तो 18। ठीक है, 18 आ जाए। अब सी एफ की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट 189 आ जाएगा। ठीक है, 189 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखते हैं हम फैक्टराइजेशन करके। 189 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 18, 3 3 9, फिर भी 3 से हो जाएगा, 3 2 6, और 3 3 3 1 3, फिर भी 3 से हो रहा है, और 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम। जो पेयर बन गया, जो 3 का एक पेयर बन गया ना, तो 3 को तो बाहर लेते हैं, जो पेयर बन जाता है उसमें से एक फैक्टर स्क्वायर रूट के बाहर लिख देते हैं, और जो पेयर नहीं बने हैं उनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देते हैं। तो 3√21 सेंटीमीटर सी एफ की वैल्यू आ जाए। अब सी एफ एक्चुअली में जो हमने निकाला है वो हाइट है, इस ट्रेपेजियम की हाइट है। सो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी में हम देखें तो बेस 1 25 सेंटीमीटर, बेस 2 13 सेंटीमीटर, हाइट 3√21 सेंटीमीटर, ये तीनों चीज़ें आ गई। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। 1/2 इंटू B1 25, B2 13, इंटू एच की वैल्यू 3√21 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे 38 इंटू 3√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 38 को कैंसिल कर दो 19 टाइम, 19 3 सा होता है, 3 9 से 7 27, कैरी 2 3 1 3 और 2 5, 57√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाए। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड दे दी गई है, और पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। P1 one of the parallel side 6 सेंटीमीटर, H 4 सेंटीमीटर, P2 फाइंड आउट कर। ठीक है, अब सीधा सा है ये सवाल, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है P1 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 2, जबकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है तो 28 लिख देते हैं। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू B1 6 सेंटीमीटर प्लस B2 की वैल्यू निकालनी है
इंटू एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। इस 2 को आगे ले आते हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस बी। कैंसिल कर लो, 2 से 14 सेंटीमीटर टाइम हो जाएगा, तो 6 को लेफ्ट में ले आते हैं, यानी 14 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा बी। सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 सेंटीमीटर। सो अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगी 8 सेंट, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। In the figure, a parallelogram is drawn in a trapezium. The area of the parallelogram is 80 centimeter square. Find the area of trapezium. तो फिगर में देखिए, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में एक पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा आपको। जैसे पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, ठीक है, ए ई सी डी मैंने पैरेललोग्राम लिखा, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल है ई बी सी, जिसको मिलाने से ये ट्रेपेजियम का शेप ले रहा है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया आपको फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। सो बी सी और ए ई दोनों ही 10 सेंटीमीटर के होंगे, यानी हम कहेंगे बेस 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, पैरेललोग्राम के एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस इंटू हाइट हो गया, ओके। बेस इंटू हाइट, हम हाइट ऐसे नोट कर लेते हैं, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। तो बेस इंटू हाइट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इनमें से हमें बेस 10 सेंटीमीटर मालूम है, 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह h की वैल्यू आ जाएगी 80/10, दैट इज 8 सेंटीमीटर। h 8 आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम में आप देखोगे तो ए बी की वैल्यू, यानी कि बेस 1 बेस 2 करके लिख लेता हूँ, चलिए। ए बी यानी कि बी 1 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। डी सी दैट इज बी 2 10 सेंटीमीटर है, और हाइट 8 सेंटीमीटर है। सभी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 22 सेंटीमीटर है, B2 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज पुट कर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 2 से
8 को कैंसिल करोगे 4 टाइम और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आंसर। तो 19th क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 20th क्वेश्चन पर, 20वें क्वेश्चन। यहाँ इसका फिगर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब फिगर में जो डॉटेड लाइन ड्रॉ है वो बाद में ड्रॉ की गई है, एक्चुअली में फिगर तरह से, ठीक है। और नाम भी मैंने रख दिया AGFEDCE और H, इस तरह से। अब मेजरमेंट जैसे AG 4 है तो HF भी 4 हो जाएगा, GF 4 है तो AH भी 4 हो जाएगा, यानी ये जो फिगर आएगा AGFH ये एक सभी साइड इक्वल है ना। ऐसे ही आप देखोगे HKDE ये एक रेक्टेंगल है ना, KBCD ये ट्रेपेज। तो यदि हमें इस पूरी फील्ड का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और ट्रेपेजियम का एरिया, इन तीनों को आपस में ऐड करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर बना लेना है और उसके बाद सॉल्व करना। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखते हैं तो AHFG इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे साइड, साइड की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ AHFG, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया AHFG का। अब देखते हैं रेक्टेंगल। तो इन रेक्टेंगल KDEH, KDEH इस रेक्टेंगल में आप देखिए तो यहाँ लेंथ इक्वल है 8 सेंटीमीटर, KD की वैल्यू है, और DE की वैल्यू है 4 यानी ब्रेथ होगी 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और KDEH, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू, दैट इज 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेंथ तो 8 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब बचा ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड देखो, एक तो 3 की है और एक 8, और हाइट इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, ये हमेशा परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इन ट्रेपेजियम BCD या B1 8 सेंटीमीटर लिख लो, B2 3 सेंटीमीटर और H की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा, ट्रेपेजियम BCDE, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट B1 प्लस B2 इंटू H, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 यानी 8 सेंटीमीटर, B2 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 8 और 3 को ऐड कर दो 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर।
2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेज। अब एंटायर फील्ड का एरिया निकालना है, पूरी फील्ड का एरिया निकालना है, तो आप इन तीनों एरियाज को ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा एरिया AHFG प्लस एरिया KDEH प्लस एरिया BCDK। इन तीनों एरिया को ऐड कर, यानी 16 प्लस 32 प्लस 22 सेंटीमीटर। तो 16 प्लस 32 प्लस 22, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 3 प्लस 3 प्लस 1 7। तो आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फील्ड का एरिया हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि लाइक है तो लाइक करके जाएं। यदि आपको लगता है ये वीडियो मुझे दूसरों तक भी भेजना है और चैनल को ग्रोथ करने में मेरी हेल्प करना है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइबर के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।